बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपके सामने है। चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से उसकी जो डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें से जो एक टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको आज हमने इसी लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है। What is atomic orbital hybridization? The process in which mixing of atomic orbitals having different shapes and energies to form hybrid orbitals with the same shape and energy but different orientation is called hybridization at the time of chemical bonding. जब कोई भी एटम जो है जब बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्डिंग के दौरान उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती हैं, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। आफ्टर इंटरमिक्सिंग वो प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी एक जैसी होती हैं, उनकी शेप्स भी एक जैसी होती हैं, बट जो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। According to this, atomic orbitals are different in shapes and energies intermixed to form an equal number of new identical orbitals which are called hybrid orbitals. Atomic orbital hybridization के दौरान जो atomic orbitals होते हैं वो जो मिक्सअप होते हैं उनकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन जितने atomic orbitals होते हैं उनकी मिक्सिंग के रिजल्ट में उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। They differ with the parent atomic orbitals in shape and possess specific geometry. वो जो hybrid orbitals होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होगी फ्रॉम द पेरेंट एटम। बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप्स आपस में जो हैं वो सिमिलर होंगी। ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम ओनली वुड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जिस एटम ने बॉन्ड बनाना है वो जो सेंट्रल एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसके वाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वर प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग। ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली सेंट्रल एटम कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेंट्रल एटम के ही होते हैं। The hybrid orbitals are symmetrical arranged around the nucleus so that the repulsion between them is less. वो जो hybrid orbitals बन रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के बिटवीन जो है सिमेट्रिकली इक्वली वो अरेंज हो जाते हैं ताकि उनके बिटवीन जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। एंगल between any two hybrid orbitals in an atom must be equal except in sp3d and sp3d3। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आप सिलेबस में नहीं है, तो वो कहते हैं वो जो एंगल होगा दो ऑर्बिटल्स के बिटवीन वो इक्वल होंगे। ओनली ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बट नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स की ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होनी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड, the hybridization occurs at the time of chemical bonding. Number of new orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals participate in the hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसके रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन दोनों की तादाद इक्वल होगी। हाइब्रिडाइजेशन may not require promotion of one or more electron to the higher orbitals. हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत हेल्प करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। The electrons belonging to the ground state are promoted to the excited state as a result of which there is an increase in number of unpaired electron. जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक प्रमोट हो सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब वो इंक्रीज हो सकती है। द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इज अ सिमुलटेनियस प्रोसेस। तो इस तरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होनी है
तो वो जो है उसकी वजह हाइब्रिडाइजेशन और जो प्रमोशनल इलेक्ट्रॉन या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे होंगे. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन इज compensated by the energy released during the hybridization and the process of bond formation with one another. वो जो एटम आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे या उनके ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होंगे तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए यूज होगी. Hybridization leads to the entirely new shape and orientation of the valence orbital of the atom. Geometry and shape of molecules is decided by orientation of hybrid orbitals in the space with minimum repulsion. जो molecules जो बनेंगे उनकी जो shapes होंगी वो hybrid orbitals के arrange होने पे बनेंगे. वो जो hybrid orbitals हैं ये उस central atom के ऊपर ही arrange होंगे for the bond formation. The types of hybridization, depending upon the number and nature of orbitals participating in the hybridization, different types of hybridization take place, which are as follows: sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. तो फर्स्ट टाइप है sp3 hybridization, इसको स्टडी करते हैं. In sp3 hybridization, one s orbital and 3 p atomic orbitals slightly different in energies intermix to form 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid atomic orbitals. तो sp3 hybridization के दौरान एक s orbital और 3 p orbitals जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और वो बनाते हैं sp3 hybrid orbitals. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर अरेंज होते हैं. उसकी बेस पे फिर हम उस मॉलिक्यूल्स की शेप को डिसाइड करते हैं. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी शेप्स होती हैं टेट्राहाइड्रल. तो sp3 को हम टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं. द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4 को स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज अ कार्बन. इन ग्राउंड स्टेट कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है दैट्स गिवन 1s2 2s2 2px 2pz एंड 2py1 एंड 2pz इज 0. 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट. इन ग्राउंड स्टेट कार्बन इज अ डाइवेलेंट बिकॉज इट हैज 2 पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसके पास 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं, पार्शियल फिल्ड हैं. ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं. जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन भी होगी. तो दोनों प्रोसेस जब एक साथ चलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी. ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करेगा और यहाँ पे एक्साइटेड होकर जंप लगाएगा 2pz में चला जाएगा. तो ये हमारे पास कार्बन की अभी एक्साइटेड स्टेट है. अब कार्बन एक्साइटेड हो गया है. अब कार्बन इन एक्साइटेड से कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है बिकॉज इट हैज 4 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 4 हैं, हाफ फील्ड है. अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर शेप, सिमिलर एनर्जीज. ये आपको हम डिजनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं. डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द स्पेस, मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन अनहाइब्रिडाइज्ड. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कम होती हैं और वो स्टेबल होते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस. ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स, वन लार्ज एंड अदर स्मॉलर. ये हमारे पास है कार्बन के. अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं 2s 2px 2py 2pz. 4 ऑर्बिटल्स हैं. ये 4 के 4 इंटरमिक्स होते हैं. After intermixation they produce 4 sp3 hybrid orbitals. ये हमारे पास देखें 4 orbitals बन गए. शेप ऑफ 1 sp3 इस तरह के 4 orbitals बनते हैं. तो ये 4 orbitals भी जाकर सेंट्रल एटम पे जब अरेंज होते हैं तो ये शेप बन जाती है टेट्राहाइड्रल शेप. There are 4 new hybrid orbitals of equal energies have a tetrahedral geometry with the carbon at the center. The 4 equivalent hybrid orbitals are directed toward the 4 corners of the regular tetrahedron. They are oriented in space in such a manner that the angle between them is 109.5. जी, इस तरह हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कार्बन सेंटर में आ जाता है और बाकी सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेस में अरेंज हो जाते हैं और हर ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन का एक एक एटम जो है वो हाइब्रिडाइज होना स्टार्ट हो जाता है.
तो ये कार्बन आ गया सेंटर में, ये उसके 4 ऑर्बिटल्स, एक 2s वाला, 2px, 2py, 2pg, चारों जब इंटरमिक्स होते हैं इससे हाइब्रिड 4 ऑर्बिटल्स ही बनते हैं, वो sp3 टाइप होते हैं। ये sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, sp3 एंड sp3। अब कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आके बॉन्ड बनाता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता जाता है। इसका जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज CH4 मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 109.5 एंगल। Formation of methane molecule. Methane molecule is formed by the overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon with one s orbital of 4 hydrogen atoms separately to form 4 sigma bonds. Methane molecule that formed possess a tetrahedral geometry. The 4 CH bonds which result from sp3 and s overlaps and directed toward the corner of the regular tetrahedron. The tetrahedral structure of CH4 has 4 faces, 4 corners, 6 edges and 6 bond angles of 109.5। तो अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया Na3। इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pg1। 3 ऑर्बिटल्स के वो अवेलेबल हैं। अब कार्बन के ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2s हो गया, 2s 2px 2py 2pg, चारों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इनके इंटरमिक्सिंग के दौरान के रिजल्ट में 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। हर ऑर्बिटल sp3 होता है और जो sp3 है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड करें, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अब ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के ऊपर जाके अरेंज होते हैं। All these hybrid orbitals have same shape, same energy, different space orientation, more stable than atomic orbitals. All the hybrid orbitals have different orientation in space. Each sp3 hybrid orbitals have one major and one minor lobe. देखिए हमारे पास ये atomic orbitals हैं, 3 p के orbitals हैं, एक s orbital है। ये 4 के 4 orbitals आपस में इंटरमिक्स होते हैं। उनके रिजल्ट में 4 orbitals ही बनते हैं। हर orbital sp3 होता है, तो इस तरह ये sp3 वाले 4 orbitals बनते हैं। वो 4 ऑर्बिटल जाके नाइट्रोजन के ऊपर अरेंज होते हैं। नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा, ये 4 ऑर्बिटल्स के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। 4 ऑर्बिटल्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन डिवाइड करते हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर मोर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का पड़ा होता है दैट इज इनर्ट पेयर। और जो बाकी जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। तीनों हाइड्रोजन जाके इस स्लोप के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इस स्लोप के साथ जाकर दूसरा हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन लग जाएगा। इस तरह NH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये आपको नजर आ रही है डायग्राम। Nitrogen is at the center with have one lone pair at the one corner and 3 hydrogen atoms on 3 corners. These all are directed toward the 4 corners of a tetrahedron. Nitrogen atom undergo 3 sp3 and s overlaps with 3 s orbital of hydrogen atom. The 3 hydrogen atoms are located at the 3 corners, whereas the lone pair of electron is at the 4th corner of the tetrahedron. The result is a pyramidal molecule in which the 3 hydrogen atoms form the base and the lone pair electrons form the apex. ये apex के ऊपर पड़ा होता है lone pair, और जो 3 आपके पास हाइड्रोजन है ये pyramids बनाते हैं। तो pyramidal molecule NH3। Bond angle in the NH3, the experimentally determined angle in NH3 is 109.7.5. The deviation from the tetrahedral angle 109 is explained on the basis of repulsion between the lone pair and the bond pair of the electron. तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए था लेकिन 107 पे चला जाता है। तो उसकी रीजन होती है इसके ऊपर जो एपेक्स के ऊपर लोन पेयर पड़ा होता है वो ज़्यादा रिपल्जन काज करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो जो बॉन्ड पेयर जो एंगल होता है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लोन पेयर इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल इज अमोनिया इज डिक्रीज्ड। तो sp3 के हवाले से सेकंड जो है हमारे पास जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है दैट इज bonding in the structure of H2O. इसमें जो central atom है that is oxygen. Then the ground state oxygen have 8 electrons, 1s2, 2s2, 2px, उसके बाद 2py, 2pz। हमारे पास s भी फुल फिल्ड है, px भी फुल फिल्ड है एंड py और pz जो पार्शियल फिल्ड है। तो हमारे पास ये 4 जो ऑर्बिटल्स है ये अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है।
इनकी मिक्सिंग के दौरान 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं एंड हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन जाते हैं, जिसके में 2 इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 1। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होती है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। इसके अलावा इनकी जो एनर्जी है पेरेंट से कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये देखें जी ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py 2p, ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिड 4 ही बनते हैं। हर ऑर्बिटल sp3 होता है, वो sp3 ऑर्बिटल फिर जाकर सेंट्रल एटम पे अरेंज होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, जो उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो sp3 टाइप होंगे वो सारे के सारे उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। तो दो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर 2 लोन पेयर पड़े होंगे, दूसरे हमारे पास हाफ फील्ड होंगे। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनके साथ हाइड्रोजन ने जाके बॉन्ड बनाना होता है, सिग्मा बॉन्ड sp3s बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो s ऑर्बिटल के अंदर होता है, उसका s ऑर्बिटल आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो दो बॉन्ड एंगल जो पहले 109 था, इस यहाँ पे आके वो 104.5 पे डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह वो जो डेविएशन है वो इस बेस पे हम कह सकते हैं इसमें जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, रिपल्जन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो जो बॉन्ड एंगल उसमें अंदर डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है।